अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं उर्दू के एक अहम मसनवी यानी सेहरुल बयान के बारे में। ये मीर हसन के शाहकार मसनवी है। इस सिलसिले में आज की इस क्लास में गुफ्तगू होगी। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास, यानी बात करेंगे मसनवी सेहरुल बयान के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मसनवी सेहरुल बयान के मुसन्निफ कौन है। तो आपका जवाब हो जाएगा मीर हसन। यानी ये मसनवी किसकी है? तो आंसर है मीर हसन। आइए बात करते हैं मीर हसन के बारे में। मीर हसन का नाम क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो जवाब क्या हो जाएगा? मीर गुलाम हसन। जरूर आप याद रखेंगे क्योंकि इस नाम को कई तरह से तोड़ मरोड़ कर आपको एग्जाम में दिया जाता है। आपका तखल्लुस क्या है? हसन। आपकी पैदाइश के बारे में बात करें तो 1737 ईस्वी में दिल्ली के मोहल्ला सैयदवाड़ा में आपकी पैदाइश हुई है। इंतकाल हुआ है 1786 ईस्वी में लखनऊ में। तो अगर बात की जाए पैदाइश की तो पैदाइश दिल्ली में हुई है और इंतकाल आपका लखनऊ में हुआ है। जैसे मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा है, उसी तरह से उनकी भी पैदाइश दिल्ली में हुई है और इंतकाल लखनऊ में हुआ है। वालिद के नाम के बारे में बात करें तो गुलाम हुसैन जाहिद। आपके वालिद का नाम क्या है? गुलाम हुसैन जाहिद। मीर हसन मीर जियाउद्दीन के शागिर्द थे, यानी आपके उस्ताद का नाम क्या है? मीर जियाउद्दीन। सौदा से भी इस्लाह ली। मीर हसन अपने वालिद के साथ आसिफुद्दौला के जमाने में लखनऊ आ गए। यानी किस नवाब, किस बादशाह के जमाने में आप लखनऊ तशरीफ लाए? तो जवाब हो जाएगा नवाब आसिफुद्दौला। नोट कर लीजिएगा, जवाब क्या हो जाएगा? नवाब आसिफुद्दौला। मुसहफी ने मीर हसन की तारीख वफात, मुसहफी ने मीर हसन की तारीख वफात शायर शीरी बयां 1786 से निकाली है। मीर हसन का एक दीवान और एक तज़किरा बउनवान तज़किरा शुअराए उर्दू, ये बहुत अहम तज़किरा है। आपके जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है उनमें अगर आप इस क्वेश्चन को तलाश करेंगे, यानी तज़किरा शुअराए उर्दू किसका तज़किरा है, तो जरूर ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो याद रखेंगे तज़किरा शुअराए उर्दू किसका तज़किरा है? मीर हसन का। मीर हसन ने कुल 12 मसनवियां और 7 कसीदे लिखे हैं। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उन सभी को देखिए, हमने अंडरलाइन कर दिया है, तो इन पे आप जरूर फोकस करेंगे, इनको जरूर आप रिवाइज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करेंगे मसनवी सेहरुल बयान के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं सेहरुल बयान के माना क्या है। तो याद रखिएगा सेहरुल बयान के माना है बयान का जादू। सेहरुल बयान के माना क्या हो गया? बयान का जादू। मीर हसन ने मसनवी सेहरुल बयान यानी बयान का जादू 1784-85 ईस्वी में मुताबिक 1199 हिजरी में नवाब आसिफुद्दौला के जमाने में तसनीफ की। ये मीर हसन के आखिरी और तबाजात मसनवी है। अब देखिए क्या की चीजें इंपॉर्टेंट है। मीर हसन ने ये जो मसनवी सेहरुल बयान लिखी, इसके माना क्या है? तो याद रखना है कब लिखी है आपने और किस बादशाह के जमाने में लिखी है, किस नवाब के जमाने में लिखी है। ये तीनों चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस मसनवी का पहला एडिशन 1805 ईस्वी में गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर शेर अली अफसोस के दिबाचा के साथ फोर्ट विलियम कॉलेज की तरफ से हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से शाये हुआ। एक एक लाइन इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है। ये मसनवी पहली बार कब शाये हुई? 1805 में। किसकी फरमाइश पर? गिलक्रिस्ट की। किसके दिबाचा के साथ? मीर शेर अली अफसोस के दिबाचा के साथ। और किस प्रेस से, यानी कहां से शाये हुई? हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से शाये हुई। ये मसनवी तकरीबन 2500 अशार पर मुश्तमिल है। मसनवी सेहरुल बयान के दिबाचे में मीर शेर अली अफसोस ने इसे इस्म बा मुसम्मा मसनवी कहा गया है। एग्जाम का क्वेश्चन है कि किस मसनवी को इस्म बा मुसम्मा कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा मसनवी सेहरुल बयान। और इस्म बा मुसम्मा मसनवी सेहरुल बयान को किसने कहा है?
तो आंसर है मीर शेर अली अफसोस। इस मसनवी के तमाम उन्वानात लफ्ज दास्तान से शुरू होते हैं, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। इस मसनवी के तमाम उन्वानात लफ्ज दास्तान से शुरू होते हैं, जैसे आगाज दास्तान, दास्तान तैयारी में बाग की, दास्तान बद्र मुनीर की तारीफ में वगैरह। इस मसनवी को रशीद हसन खान ने मुरत्तब किया है, यानी इसके मुरत्तिब कौन है तो रशीद हसन खान। आइए बढ़ते हैं आगे। मीर हसन ने इस मसनवी में शहजादा बेनजीर और शहजादी बद्र मुनीर के इश्क की दास्तान बयान की है। ये मसनवी बहर मुतकारिब मुसम्मन मकसूर या महजूफुल आखिर यानी फ़ाउलन फ़ाउलन फ़िअल या फ़ाउल में है। मीर हसन ने इस मसनवी का आगाज हमदे बारी से किया है। करूं पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम, यानी इस मसनवी का आगाज किस शेर से हुआ है तो ये शेर आपको याद रखना है। मोहम्मद हुसैन आजाद ने इस मसनवी के मुतालिक लिखा है कि जमाने ने उसकी सिहर बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरा नवीसों से महजर शहादत लिखवाया। तो ये कौल किसका है तो याद रखना है मोहम्मद हुसैन आजाद। मोहम्मद हुसैन आजाद ने इस मसनवी के मुतालिक लिखा है कि इस मसनवी की जुबान 100 साल के बाद के इंसानों की जुबान के मुशाबे है। मौलाना हाली ने इस मसनवी को सबसे बेहतरीन मसनवी करार दिया है, यानी उर्दू की सबसे बेहतरीन मसनवी कौन सी है सिहरुल बयान, ऐसा किसका कहना है तो जवाब है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। आगे बढ़ते हम लोग इस मसनवी के खुलासे को देखते हैं। किसी शहर में कोई बादशाह था, उसे हर तरह का ऐश हासिल था, मगर वह औलाद की नेमत से महरूम था। मायूसी और नाउमीदी के आलम में उसने दुनिया तर्क करने की ठानी। नुजूमियों और ज्योतिषियों को बुलाकर मशवरा किया। उन्होंने उसके यहाँ औलाद होने की पेशनगोई की और यह भी बतलाया कि बच्चा पैदाइश के 12वें साल आफात और मुश्किलात से दूचार होगा। गो लड़के की जान को कोई खतरा नहीं, मगर कोई परी उस पर आशिक होगी और उसे उड़ा ले जाएगी। नुजूमियों की पेशन गोई सही साबित हुई और फिर बादशाह के यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। उसका नाम बेनजीर रखा गया। सारे मुल्क में खुशियां मनाई गई। चौथे बरस दूध छुड़ाकर एक नहायत खुशनुमा बाग में उसकी तालीम और तरबियत का इंतजाम किया गया। सुई किस्मत नुजूमियों की कही हुई तारीख याद ना रही। बादशाह ने इस ख्याल से कि 12 साल बीत गए, शहजादा को महल बुलवाया और महल के बालाखाने में रात गुजारने का एहतमाम किया। हुस्न इत्तेफाक से यह रात 12वीं बरस में शामिल थी। चुनांचे नुजूमियों के कहने के मुताबिक माह रुख नामी परी का उधर से गुजर हुआ। शहजादा को देखकर उस पर आशिक हो गई और उसे उड़ाकर पाकिस्तान ले गई। महल में शहजादे के जाने से कोहराम मच गया। उधर माह रुख परी ने शहजादे के आराम और आसाइश और उसके दिल बहलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन शहजादा किसी तौर उससे मानूस ना हो सका। आखिरकार माह रुख परी शहजादा के इस हाल पर तरस आया। उसने उसे कल का घोड़ा देकर सैर सेहत की इजाजत दी। शहजादा उस कल के घोड़े पर सुबह शाम सैर तफरी के लिए निकल जाया करता। एक दिन इत्तेफाक से शहजादे का गुजर शहजादी बद्र मुनीर के महल के करीब से हुआ। शहजादा उसके बाग में उतरा जहां बद्र मुनीर मौजूद थी। एक दूसरे को देखकर बेनजीर और बद्र मुनीर इश्क में मुब्तला हो गए और महरुख के ग़याब में आपस में मिलने जुलने लगे। और जब महरुख को उन मुलाकातों की खबर हुई तो बहुत बरहम हुई। उसने मारे गुस्से के शहजादे बेनजीर को कोए काफ के रास्ते में पड़ने वाले कुआं चाहे अलम में कैद कर दिया। शहजादे के हाल से बेखबर बद्र मुनीर उसके फिराक में बेचैन रहने लगी। सोते जागते उसे शहजादे की सोहबतों का ख्याल रहता। इस दौरान उसने एक रात ख्वाब में देखा कि शहजादा एक कुएं में कैद हो वह सख्त बेकरार हो गई। उसने अपना ख्वाब अपनी सहेली वजीर जादी नजमुन निसा को सुनाया। नजमुन निसा को बद्र मुनीर पर रहम आया और वो जोगन बनकर बेनजीर की तलाश में निकल खड़ी हुई। रास्ते में जिनों के बादशाह के बेटे फिरोज शाह से मुलाकात हुई। फिरोज शाह नजमुन निसा के हुस्न पर फरिफ्ता हो गया, लेकिन नजमुन निसा ने इस शर्त पर उससे मिलने का वादा किया कि शहजादा बेनजीर को ढूंढ निकालने में उसकी मदद करे। फिरोज शाह ने जिनों को बुलाकर बेनजीर की खोज पर मामूर किया। कुछ देर में यह काम हो गया और फिरोज शाह ने मारूफ परी की कैद से बेनजीर को आजाद करा लिया। फिरोज शाह और नजमुन निसा दोनों बेनजीर को लेकर बद्र मुनीर के महल में आए। बद्र मुनीर का बाप मसूद शाह
बेनज़ीर की शादी का पैगाम दिया। बद्र मुनीर और बेनज़ीर की शादी हो गई। चौथी के दिन नजमुन निसा और फिरोज शाह की भी शादी हो गई। शहजादा बेनज़ीर बद्र मुनीर को लेकर अपने मुल्क वापस हुआ और नजमुन निसा फिरोज के साथ चली गई। किरदारों की पहचान, यानी इस मसले में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कौन कौन से किरदार जो कि अहम है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे बेनज़ीर कौन है, तो मुल्क मलिक शाह का बेटा और मसनवी का हीरो है। बद्र मुनीर कौन है, सरंदीप की शहजादी और बेनज़ीर की महबूबा है, जो खूबसूरत होने के साथ साथ शेर व अदब का भी ذوق रखती है। मलिक शाह कौन है, बादशाह और बेनज़ीर का बाप है। मसऊद शाह कौन है, सरंदीप का बादशाह और बद्र मुनीर का बाप। नजमुन निसा कौन है, वजीर जादी और बद्र मुनीर की सहेली है। नजमुन निसा का किरदार तमाम किरदारों में सबसे ज्यादा जानदार और दिलकश है। माहरुख एक परी है जो शहजादे बेनज़ीर पर आशिक हो जाती है। फिरोज शाह कौन है, जिनों के बादशाह का बेटा है। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम सभी ने मिलकर के बात की है मीर हसन के बारे में और साथ ही साथ में मसनवी सहरुल बयान के बारे में। मीर हसन और मसनवी सहरुल बयान के बारे में जितने भी अहम पॉइंट्स हो सकते हैं, जहां से एग्जाम में नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उनको सॉल्व करने में मदद मिलेगी, उन तमाम पॉइंट्स को हमने इस क्लास में कवर करने की कोशिश की है। इसी उम्मीद के साथ में क्लास ये सेशन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर हेल्पफुल साबित होगी। तो आप सब लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।